نصیر خداوند میں میرے عزیزوں، آج ہم کلیسیا کے ساتھ مل کر عید صعود یعنی خدا یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید مناتے ہیں۔ یہ عید یسوع کے زمینی دور کے اختتام اور جلالی دور کے آغاز کی عید ہے۔ عید صعود کے ذریعے آج ہم مسیح کے الہی بیت کو مناتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے۔ اسی کے ساتھ آج ہم عالمی سطح پر ماؤں کا عالمی دن بھی مناتے ہیں۔ خداوند سے دعا گو ہیں کہ جس نے دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ہمیں دیا ہے، ہم اس عظیم مسیح کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آئے عزیز اس عبادت کے آغاز میں ہم اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ آج کو آئے اور اس بات عبادت میں شریک ہو سکیں۔ میں قابل خدا کے سامنے عبادت کروں کہ میں اپنے خیالوں باتوں کاموں یہ سب سے شمار بناتی ہیں، اس نے ہم سب سامنے ہمیشہ قواعد سب فرشتوں اور رسولوں اور آپ سب سے معاف کرتے ہیں۔ یہ کام ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ اور خدا پر فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ خدا بندہ تو کرم کر، محبت سے کرم اپنا، خدا بندہ تو کرم کر، محبت سے کرم اپنا، عطا کارو عظیموں بے سہاروں پر، رحم اپنا، خدا
जहाँ हमारा रेबर चलान के साथ उस पहले चला था, वहाँ यकीनी उम्मीद हमें भी बुला लेती है। बख्श दे कि हम उसको शुक्र आज की बात मनाएं और अपनी बात उम्मीद को पूरा होना देखने पाएं। मसीह हमारे खुदा के वसीले से जो तेरे साथ बिल्कुल उसकी वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका पहला बाब उसकी 1 से 11 आया। ए टॉफिलस, मैं पहली किताब में वो सब बातें बयान कर चुका हूँ जो यीशु करता और सिखाता रहा, शुरू से लेकर उस दिन तक जिसमें वो रूह कुदस से अपने उन रसूलों को जिनको उसने चुन लिया था हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने बहुत सी दलीलों से उनको सबूत दिया कि दुख सहने के बाद ही वो जिंदा था। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और उनके साथ खाना खाते वक्त उन्हें हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे का इंतजार करो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने जब पानी से बपतिस्मा लिया मगर तुम थोड़े दिनों बाद रूह कुदस का बपतिस्मा पाओगे। तब उन्होंने जो जवाब हुए थे उससे पूछा, ऐ खुदावन, क्या तू किसी वक्त इस्राएल की बादशाही फिर बहाल किया चाहता है? उसने उनसे कहा, तुम्हारा काम नहीं कि उन वक्तों या जमानों को जिनको बाप ने अपने ही अख्तियार से मुकर्रर किया है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम खुद पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगी। और वो ये कहकर उनके देखते ही देखते ऊपर उठाया गया और बदली ने उनकी नजरों से छुपा लिया और वो उसको आसमान पर जाते हुए ताकते ही थे कि देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और बोले, ऐ जलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है उसी तरह फिर आएगा। बात कर आप पढ़े और सुनते जाने पर खुदा की बरकत हो। जमायती जवाब, खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरही की आवाज़ के साथ सौत होता है। खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरही की आवाज़ के साथ सौत होता है। ऐ सब कौमों, तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज़ से ललकारो, क्योंकि खुदावंद मुतावल व महीन है, सारी ज़मीन पर शाय अजीम है। जमायती जवाब, खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरही की आवाज़ के साथ सौत होता है। खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरही की आवाज़ के साथ सौत होता है। खुदा की हमसराई करो, हमसराई करो, हमारे बादशाह की हमसराई करो, हमसराई करो। जमायती जवाब, खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरही की आवाज़ के साथ सौत होता है, क्योंकि खुदा तमाम ज़मीन का बादशाह है। हम का तराना गाओ, खुदा कौमों पर हुक्मरान है, खुदा अपने तख्ते मुकद्दस पर बैठा है। जमायती जवाब, खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरही की आवाज़ के साथ सौत होता है।
आसमान पर अपनी दाहिनी तरफ बिठाया। हमारे लिए आज की उसी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत एफिसियों के नाम, उसका पहला बाब 17वीं से 23वीं आयत तक। ए भाइयों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाली बाप है, तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शेगा, ताकि तुम उसको पहचान लो और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुम समझ लो कि उसके बुलावे में क्या ही उम्मीद है और उसके जलाल की वो मिरास जो मुकद्दसों के लिए है क्या ही दौलत है, और हम मोमिनीन के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही कमाल है, उसकी उस बड़ी कुदरत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जिंदा किया और आसमान पर अपनी दाहिनी तरफ बिठाया, यानी हर तरह की रियासत और हुकूमत और कुव्वत और सादत और हर एक नाम से बहुत ही बुलंद किया, जो न सिर्फ इस जहां में बल्कि आइंदा जहां में भी लिया जाता है, और सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया, और उसे इस कलीसिया के लिए सबका सर ठहराया। ये उसका बदन और भरपूरी है जो सब में सब कुछ पूरा करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। उस वक्त यीशु ने अपने आप को अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर किया और उनसे कहा कि तुम दुनिया में जाकर सारी बरकत को अजीब की मनाही करो। जो ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो निजात हासिल करेगा, पर जो ईमान ना लाए वो बोझिल ठहराया जाएगा, और जो ईमान लाएंगे उनके साथ ये निशान होंगे, वो मेरे नाम से पत्थरों को निकाल देंगे, वो नई जुबानें बोलेंगी, वो सांपों को उठा लेंगी, और अगर कोई मौलिक शय पिएंगे तो ये उनके लिए ज़रूरसान ना हो। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएंगे। और खुदा यीशु से कलाम करने के बाद आसमान पर उठा लिया गया और खुदा के दाएं हाथ बैठ गया। तब उन्होंने रवाना होकर हर जगह मुनादी की और खुदा उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन निशानों से साबित करता रहा जो 7 साल हो गए थे। अंजीर मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं माफ़ की जाए। मसीह खुदावंद में मेरे असीस भाइयों बहनों, आज हम सब फातिमा कलीसिया के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने की ईद मनाते हैं और आलमगीर और पूरी दुनिया के साथ एक और दिन हम मनाते हैं। कौन सा दिन? मदर्स डे। बिल्कुल। तो मदर्स डे का जब हम दिन मनाते हैं, इस पर हम सब अपनी माओ को याद करते हैं
जो इस दुनिया में हैं और जो इस दुनिया से चली गई हैं। और आज के दिन पाक कलीसिया जो है वो हमें ये ईद देती है जब हमारा खुदा यीशु मसीह आज के दिन आसमान पर चले गए। खुदा यीशु मसीह जब आसमान पर गए तो वो आज की पहली तिलावत हमने सुनी है कि जब वो आसमान पर जा रहे थे तो शागिर्द आसमान पर देख रहे थे बड़ी हैरत के साथ उस शख्स को देख रहे थे जो शख्स उनके साथ खाता पीता रहा, उनके साथ उसने बहुत से मुआवजे किए, उनके साथ रहकर उसने दुख उठाए, उनके साथ रहकर वो मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन तक उनको दिखाई देता रहा। अब ये शख्स अक्सर बार जब हम ये सोचते हैं कि खुदा यीशु मसीह जी उठ गया है, खुदा यीशु मसीह आसमान पर चला गया है, तो हमारे ज़हन में जो है वो रूहानी व्यू होता है, रूहानी नज़रिया होता है, यानी कि हो सकता है खुदा यीशु मसीह सिर्फ रूह खुदा की जो है वो आसमान पर चली गई है। लेकिन 40 दिन तक जब खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दिखाई देता रहा है, और अगर हमें याद है कि ये जितने भी पिछले बार गुजरे हैं उसमें अंजील मुक़द्दस पर अगर हम थोड़ा हमें याद है तो खुदा यीशु मसीह मुसलसल अपने शागिर्दों को दिखाई देते हुए उन्हें बताता रहा है कि वो कोई रूह नहीं है, रूह नहीं है। आपको याद होगा कि इलाही रहम के इतवार पर डिवाइन मर्सी संडे पर एक अंजील थी जिसमें खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों पे ज़ाहिर होता है और खुदा यीशु मसीह कहता है तुम्हें सलामती हासिल। उसके बाद खुदा यीशु मसीह कहता है कि मेरे हाथों को देखो, मेरे पाँव को देखो, मतलब मैं कोई रूह नहीं हूँ, नहीं, ये जिस्म है। शागिर्द खुश होते हैं लेकिन यकीन नहीं करते क्योंकि खुशी उनको इतनी ज़्यादा जो है खुशी होती है वो यकीन भी नहीं करते। तो फिर खुदा यीशु मसीह उनको कहता है कुछ खाने के लिए है आप लोगों के पास, तो क्या देते हैं वो मछली का टुकड़ा देते हैं। ये साबित करने के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद कोई रूह नहीं है जो उनको जाहिर हो रही है, कोई रूह नहीं है जो कि बंद दरवाजों से अंदर आ गई, कोई रूह नहीं है कि जो उनके साथ चल रही है, कोई रूह नहीं है कि वो बातें कर रहे हैं उनके बीच में आकर खड़ी, नहीं। खुदावंद यीशु मसीह जिस्म और रूह के साथ उनके दरमियान है। और यही चीज़ खुदावंद यीशु मसीह साबित कर रहा है। मुसलसल 40 दिन तक, 40 दिन का एक अरसा बड़ा अहमियत रखता है। आपको याद होगा कि 40 का जो हिस्सा है बाइबल मुक़द्दस में बड़ी अहमियत कहानी है। 40 साल बनी इसराइल के लोग जो है तो बियाबान में घूमते रहे 40 साल बाद जो है वो वादी की सरजमीन में पहुँच गए। तो 40 दिन जो है खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन और रात जो है वो रोज़े भी रखे। अब खुदा यीशु मसीह 40 दिन जी उठने के बाद जो है वो लोग अपने शागिर्दों को दिखाई देता रहा और मुख्तलिफ तरीके से उनको ये यकीन दिलाता रहा कि मैं तो रूह नहीं हूँ। ये मत समझना कि मैं रूह हूँ, मैं जिस्म हूँ। जिस जिस्म को तुमने देखा है मसलूब होते हुए, जिस जिस्म को उन्होंने कीलों से जड़ा था, जिस जिस्म को तुम लोगों ने खुद कब्र में रखा, आज वो जिस्म तुम्हारे सामने जी उठ के बैठा है, तुम्हारे साथ खाना खाए, तुम्हें बता रहा है कि मैं वही हूँ जिसने वादा किया था कि तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूँ। मैं वही हूँ और आज वही खुदावंद यीशु मसीह अपने जिस्म और रूह के साथ कहाँ चला गया? आसमान पर चला गया। और अंजील मुक़द्दस हमें बताती है कि आसमान पर जाकर वो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठ गए। खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना क्यों जरूरी था? भाई ज़मीन पर रहकर तो खुदावंद यीशु मसीह काम कर सकते थे, है कि नहीं? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना क्यों जरूरी ताकि हमारे लिए आज जगह तैयार करें। लेकिन एक और भी वजह, जगह तैयार करें, हाँ जी बिल्कुल सही। खुदावंद यीशु मसीह अगर इस दुनिया में अपने जिस्म और रूह के साथ रहते तो खुदावंद यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ थे तो खुदावंद यीशु मसीह मुसलसल मुकम्मल तौर पे खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम
مسیح جو ہے وہ اپنا کسی اور ملک میں نہیں، خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں رہتے ہوئے خداوند یسوع مسیح مسلسل اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا، اور شاگردوں کے ساتھ رہ کر ہی وہ کام کر رہا تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلا، اور خداوند یسوع مسیح مقدس یوحنا کی انجیل میں اپنے شاگردوں سے وعدہ کرتا ہے کہ جب میں جاؤں گا تو تمہارے لیے وہاں سے ایک مددگار بھیجوں گا۔ کون ہے وہ مددگار؟ روح القدس بھیجوں گا۔ اب خداوند یسوع مسیح جب آسمان میں چلا گیا تو وہ ایک ہی وقت میں خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، ایک ہی وقت میں خداوند یسوع مسیح امریکہ میں بھی ہے، ایک ہی وقت میں خداوند یسوع مسیح ہمارے گھروں پہ بھی ہے، ایک ہی وقت میں خداوند یسوع مسیح پوری دنیا میں اپنی پاک روح کے وسیلے سے ہر کسی کے ساتھ ہر وقت اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح آسمان پہ جانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہم سب کو یہ یقین ہو کہ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں، ہم جو اس دنیا کی فکروں میں مسلسل رہتے ہیں، ہم جو آسمانی چیزوں کا نہیں سوچتے، ہمیں یقین دلائے کہ بھائی ہم سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اب جب اس دنیا سے جب ہماری روح انتقال کر کے آسمان پہ جائے گی اور جسم قبر میں رکھا جائے گا، تو خداوند یسوع مسیح وعدہ کرتا ہے کہ قیامت کے روز تمام جسم، تمام لوگ کیا ہوں گے؟ جی اٹھیں گے۔ تو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم صرف ہماری روح جو ہے وہ آسمان پہ نہیں چلے گی، نہیں، صرف ہم روحانی طور پہ جو ہے وہ خدا کی بادشاہت کا مزہ یا انجوائے ہم خدا کی بادشاہت کا صرف ہماری روح نہیں کریں گے، نہیں، بلکہ آج جس طرح ہم لوگ ہیں، جس طرح ہم ہیں، اسی طرح کی ہم آسمان پہ ہوں گے، ایز اٹ از، بالکل اسی طرح، بدلاؤ نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا جسم ہے، ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہمارے اندر فیلنگس ہیں، ایکسپریشنز ہیں، جیسچرز ہیں، بالکل اسی طرح سے ہم آسمان پہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مقدسوں کے ساتھ ہیں۔ تو آج میرے عزیز بھائی، آج کی عید بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کی عید کل رات سے جو ہے وہ میرے فون پر بھی اور لوگ بھی جو ملتے ہیں وہ بھی مسلسل وہ میسج کر رہے ہیں ہیپی مدرس ڈے، ہیپی مدرس ڈے، ہیپی مدرس ڈے۔ تو میں سوچ رہا تھا میرے مدرس ڈے کا جو دن ہے وہ یسوع مسیح کے آسمان کو اٹھائے جانے کی عید سے زیادہ بڑھ گیا، تو لوگوں کو یاد کروایا جائے کہ مدرس ڈے تو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن خداوند یسوع مسیح کے آسمان پہ جانے کی عید وہ سب سے بڑھ کے ہے، کیونکہ ہماری مائیں جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں۔ تو آج کی عید بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج کی عید کے موقع پر خداوند یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس دنیا کی نہیں بلکہ آسمانی چیزوں کی تلاش میں ہیں۔ اگر ہم، میں اور اگر ہم آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہیں، اگر ہم آسمانی چیزوں کو اولین درجہ دیں گے، تو کیا جو ہمارا باپ ہے، جو ہمارا آسمانی باپ ہے، کیا وہ ہمیں زمینی چیزیں عطا نہیں کرے گا؟ کیا اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی محبت کو اولین ترجیح دیں گے تو کیا دنیا کی محبت ہمارے لیے کوئی ہمارے لیے کیا کوئی درجہ رکھے گی؟ بالکل نہیں، کیونکہ جو خدا کی محبت ہے وہ انسان کو اس دنیا سے بالا تر کرتی ہے۔ خدا کی محبت انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا سے ہٹ کے، اس دنیا کی چیزوں سے ہٹ کے آسمانی چیزوں کی طرف غور کرے، اور جب انسان آسمانی چیزوں کی طرف غور کرتا ہے تو دنیاوی چیزیں آٹومیٹکلی خود بخود انسان کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا وعدہ ہے، خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے، مقدس پولس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر تم آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہو تو دنیاوی چیزیں تمہیں خود ہی دے دی جائیں گی۔ اگر ہم خدا کی بادشاہی کی تلاش میں رہیں گے تو یہ ساری چیزیں، ایک عید بھی ہے،
अगर तुम उसकी बादशाही ढूंढो तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। तो आए मेरे अजीज भाइयों, आए आज के दिन जहाँ हम सब अपनी माओ को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उनकी खिदमत को सराहते हैं, तो आज के दिन उन माओ को भी याद करें जो इस दुनिया से कोच करके अब हमारे खुदा यीशु मसीह के पास चली गई। उनके लिए भी दुआ करें कि खुदा यीशु मसीह उन्हें भी अपने अपनी मस्कन में जगह अनायत करें। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आए आप खड़े होकर अपने दिमाग का इकरार करें। रसूलों का किताब यीशु मसीह के हुक्म की ताबेदारी में सरकलम रखें, ताकि कलीसिया इंतहाई ज़मीन तक जिंदा मसीह की गवाही देते रहें। बस दुआ करें। मेहरबान खुदा पापा आज़म फ्रांसिस को खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में शख्सी तौर पर पढ़ने और प्रचार करने में वफादारी अता करें, ताकि वो कलीसिया की गलवानी करने वाले हों। बस दुआ करें। हमारी दुआ मेहरबान खुदा, आज की ईद के वसीला से हम सबको इस इलाही भेद को समझने और ईमान में मजबूत रहने की तौफीक अता करें। अजीज़ और दुआ करें। मेहरबान खुदा, तमाम जिस्मानी और रूहानी बीमारों को सेहतयाबी अता करें, ताकि वो अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। अजीज़ और दुआ करें। मेहरबान खुदा, दुनिया भर की माओ को सेहतयाबी, खुशी, सलामती अता करें और तमाम की परेशानियों बीमारियों से बचाए रखें और उनकी हर दिन रात को पूरा करें। असीसों दुआ मेहरबान खुदा, तमाम महबूब और खास तौर पर उन माओ को जो इस जहां से कूच कर गई हैं, हमेशा की जिंदगी हमेशा का आराम अता करें। खुदा हमारे बराबर तमाम शक्कर के सच्चे जो नुमाइंदे कलीसिया अकीदत और इस्तिक़लाल के साथ मान के जो हमारे दिलों में तुम्हें कबूल फरमा और बख्श दे के उसका समय सफर पहुँचे। मसीह हमारे खुदा के वसीले से तशरीफ़ रखें।
اے خدا ہم سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچائیں گے ہمیں اسلام کی بخش تاکہ اپنے شکر کی توفیق سے اپنی مبارک دین کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں اے خدا ہم یسوع مسیح کے نام میں میں ہمارے پاس کام کو چھوڑے جاتا ہوں میں اپنی اسلام کو تمہیں دیتا ہوں ہمارے گناہوں پر نہیں کر پلیز سے ایمان پر نظر کر اور اس کو اسلام کے اتحاد پر شد مسیح کی ثابت ہے آپ اسلام کی خبر آپ کے اسلام آئے ہمیں دوسرے کی اسلام کی چاہیے اے خدا کے بندے جو جہاں کے گناہ کو بخشنے چاہتا ہے کام کر رہے ہیں اے خدا کے بندے جو جہاں کے گناہ کو بخشنے چاہتا ہے کام کر رہے ہیں اے خدا کے بندے جو جہاں کے گناہ کو بخشنے چاہتا ہے ہمیں سامنے عزیز یہ ہے خدا کا بندہ جو جہاں کے گناہ کو بخشنے چاہتا ہے مبارک ہے ہم سب جس طرح کی سیاست میں بلائے گئے